हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इतना बेचैन क्यों है, और अगर वो इतना बेचैन है तो क्या वो कोई फैसला लेना चाहते हैं, क्या उनका फैसला आपके फेवर में होगा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइस। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। एट ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, दो कार्ड आ गए, दोनों ही ले लेते हैं गाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ रॉड्स, द हेरोफेंट, द मैजिशियन, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन बेचैन है, क्या उनकी बेचैनी उनसे कुछ ऐसा काम करवाना चाहती है, उन्हें कोई रास्ता दिखाना चाहती है कि आपके पर्सन बेचैन होकर सही और गलत में फैसला कर पा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम हुई है। वो ना तो दिन में सो पा रहे हैं, ना वो रातों में जो है वो आराम से रह पा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन बहुत बेचैन है, और उनकी बेचैनी ये बताती है कि कहीं ना कहीं वो किसी न किसी चीज को लेकर पछता रहे हैं। कहते हैं कि जब इंसान बहुत गलत काम कर देता है, या जब उसे इस चीज का एहसास होता है कि उससे कोई गलती हो गई है, तब इस तरह की सिचुएशन जो है वो सामने आती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को वो सब चीजें रियलाइज हो रही हूँ। आपके पर्सन ये मानते हो कि आपके बिना वो रह नहीं सकते और आपके पास वो आ नहीं सकते। ऐसी दुविधा की वजह से भी कई बार इस तरह की चीजें जो है वो सामने आती हैं। रीजन चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो काफी बेचैन है। उनकी बेचैनी बता रही है कि उन्हें कुछ ऐसी सुकून की जरूरत है जो शायद उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान पूरी तरीके से परेशान है। वो रात भर जाग रहा है और उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। बेचैनी का आलम यह है कि ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। इसका रीजन ये हो सकता है कि आपके पर्सन जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उनके पास ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। दो अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। तो ये गिरे हुए प्याले क्या हैं? ये गिरे हुए प्याले आपका प्यार है, जिनको वो भूल नहीं पा रहे हैं। कोशिश उन्होंने बहुत की, लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार सच्चा होता है तो इंसान को वापस
मुड़ना ही पड़ता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें जो है वो आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, साधन है, लेकिन उसके बाद भी वो चुपचाप बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई। और इसका मतलब कि आपके पर्सन जो है वो गिल्ट में है। इंसान गिल्ट में कब होता है? इंसान गिल्ट में तब होता है जब उसे ये लगता है कि उसने बहुत बड़ा जो है वो गलती कर दी है और उस गलती की कोई माफी नहीं है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन भी मुझे यहाँ पर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आपके पर्सन आज घिरे हुए प्यालों की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वो सब चीजें जो उनके हाथों से छूट गई उसके लिए वो ही जिम्मेवार थे, और अगर वो चाहते तो चीजों को ठीक कर सकते थे। और आज भी आपके पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन दिन रात आपको याद कर रहे हैं। आपके पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, आज उसकी औकात उनके सामने आ गई हो, या उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हो। क्योंकि जब इंसान के ऊपर खुद बढ़ती है तभी इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। और अगर आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई है तो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि चीजें ठीक हो सकती थी, लेकिन उस समय उनका दिमाग इस तरह से भटक गया कि वो सब चीजें नहीं कर पाए जो उन्हें उस समय करनी चाहिए थी। यानी कि जिस समय आपके पर्सन से आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए था, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। लेकिन आज आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की कि वो आपके बारे में ना सोचे, लेकिन आपकी याद है कि उनके दिल से जाती नहीं है। उन्होंने नई जगह अपने आप को सेटल डाउन करने की भी कोशिश की, लेकिन चीजें हैं कि वो आपसे अलग नहीं हो पाती हैं। क्योंकि जब कोई इंसान किसी के साथ टच में होता है या रिलेशन में होता है, उस रिलेशन के खत्म हो जाने के बाद भी अगर प्यार सच्चा है तो उसे दूर जाने नहीं दे सकता। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीजों को ठीक कर लेंगे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो चीजों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब चीजें काफी स्मूथ चला करती थी, लेकिन अचानक ही चीजें बदल गई। और मैं आपको कई बार ये चीज बता चुकी हूँ कि अचानक कुछ नहीं बदलता, हमें अचानक पता चलता है। तो जब तक आपको पता चला तब तक थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में एंटर कर चुकी थी। उसने आपके पर्सन को के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली कि आपके पर्सन उसी की तरह सोचने लगे। और कहते हैं कि जब किसी को एक ही बात को बार बार किसी के दिमाग में डाला जाता है तो वही चीजें जो होती हैं उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो आपके पर्सन के ऊपर भी वो सब चीजें हावी हो गई और आपके पर्सन इस जो महिला के दबाव में आकर उसी तरह की चीजें करने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आई जिसने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आप दोनों को कानों कान खबर नहीं हुई। और जब तक आपको इन सब चीजों के बारे में पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में इतना ज्यादा मनमुटाव शुरू हो गया कि आपके पर्सन छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ने लगे। आपके पर्सन ने आपको वो सब कह डाला जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की थी। आपके पर्सन एक समय था जब बिल्कुल भी मनी माइंडेड नहीं थे, उनके लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन थर्ड पार्टी के आने से आपके पर्सन पूरी तरह से मनी माइंडेड हो गए। उन्हें लगा कि चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए और वो आपसे झूठ बोलने लगे। जब इंसान किसी से झूठ बोलने लगता है तो कहीं ना कहीं रिलेशन को हार जाता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन ने भी की कि वो अपने बारे में इतना ज्यादा सोचने लगे कि वो लालची हो गए। और जब इंसान पैसों को लेकर लालची हो जाता है तब कहीं ना कहीं रिलेशन को हार देता है। तो इसी तरह की चीजें आपके रिलेशन में भी हुई कि आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी ने इतना ज्यादा मनी माइंडेड बना दिया, इतना ज्यादा ग्रीडी बना दिया कि ये आपसे चीजों को छुपाकर अपने लिए उसे इस्तेमाल करने लगे, कह सकते हैं, या पैसों को लेकर आपसे लड़ाई झगड़े करने लगे। एक समय था जब आपने इनकी बहुत मदद की थी। अब आलम ये था कि आपके पर्सन को जब आप की कोई जरूरत होती थी तो वो आपके पास आ जाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि चीजें अब ठीक हो गई हैं तो आपसे दूर चले जाते हैं। तो इस तरह के इंसान को हम ये नहीं कह सकते कि वो सच्चा है, क्योंकि सच्चा प्यार करने वाला कभी भी पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। जैसे कि आपने कभी भी पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपके पर्सन जो कुछ आपसे मांगते गए आप उन सब चीजों को पूरा करते गए, और आज आपको लगता है
कि आपके पास कुछ भी नहीं। और जब आप अपने बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। दूसरी तरफ आपके पर्सन इतने ज्यादा ग्रेडी हो गए हैं कि उन्होंने पैसों को ही जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दी है, पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया है। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान इतना लालची हो गया है कि उसे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी लालच की वजह से उसका रिलेशन खराब हो रहा है, लेकिन वो इंसान लगातार पैसों के पीछे भागता हुआ नजर आ रहा है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने पर्सन को मनाने की, और आपने वो सब चीजें की जो आप कर सकते थे। आप इतने ज्यादा अपने पर्सन को पाने के लिए आपने वो सब अपना जितना भी तन मन धन सब कुछ लगा दिया। अगर मैं कहूँ कि आपने पर्सन को वापस लाने में इतना पैसा लगा दिया कि आज आपके पास इतना भी नहीं कि आप अपने बारे में सोच सके। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, और शायद ये सब चीजें इतनी ज्यादा आपके ऊपर हावी हो गई कि आप भी चिड़चिड़े हो गए। और जब इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और सामने वाला लालची हो जाता है, तब आपस में झगड़ा होना बहुत जरूरी है। तो आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लग गए कि रिलेशन जो था वो टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना लाजमी हो जाता है। तो आप भी इस रिलेशन से इतना ज्यादा परेशान हो गए कि आपको ये लगने लगा कि चीजें या तो ठीक हो जाएं या दूर हो जाएं। तो आपके पर्सन आपसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, अपने हिसाब से आपकी अपनी बातों को आपके ऊपर लादने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपके पर्सन अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें घुमा रही थी ये थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी ने जिस तरीके के गेम आपके पर्सन को खिलाए, आपके पर्सन उसी तरीके से गेम खेलते रहे, और जिसकी वजह से आपका रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया। आज भी आपके पर्सन से अगर आप बात करने की कोशिश करते हैं तो आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप चीजों को क्लियर करना चाहते हैं और आपके पर्सन चीजों को क्लियर करना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनके और आपके लड़ाई झगड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि जब उनसे बात करो तो लड़ाई होती है और ना करो तो उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि आपके पर्सन ने कोई भी चीज क्लियर नहीं की। और जब तक इंसान को चीजें क्लियर नहीं होती तब तक वो उसी प्यार के पीछे भागता रहता है। आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं कि आपके पास आकर के जो चीजों को क्लियर करें। और ऐसा भी हो सकता है कि सारी चीजें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपको जो है वो जस्टिस मिलना चाहिए, आपके फेवर में चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें आप डिजर्व करते थे उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि यूनिवर्स आपके फेवर में है। ऐसा हो सकता है कि ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा जो है फेवरेबल हो, क्योंकि ये वो टाइम है जब इंसान भगवान से जो भी मांगता है उसे वो मिलता है। और अगर आप सच्चे मन से अभी तक अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते रहे तो यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिले हैं। पहला कार्ड कि समय का पहिया घूम रहा है, और समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कहते हैं कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहते, और कहते हैं कि जब समय घूमता है या समय का पहिया चलता है तो अच्छे अच्छों की बुद्धि पर पड़े हुए ताले जो हैं वो खुल जाते हैं। और अगर आपके पर्सन के बुरे दिन थे तभी उन्होंने जो है बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया। तो अगर समय का पहिया दोबारा घूम रहा है तो इसका मतलब चीजें दोबारा से बदलेंगी। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर होता है। तो ऐसा हो सकता है कि समय ने आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए तालों को हटाने का काम किया हो, या आपके पर्सन को ये समझ में आ गया हो कि उन्हें उन सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए जो उनके हाथों से निकल गई हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, और अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रीडिंग में निकल कर आया तो इसका मतलब कि समय बदलने वाला है। और इसके नीचे मुझे यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड में मिला है, यानी कि आपके पर्सन काफी कंफ्यूज चल रहे थे और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो अब समय का पहिया जो है वो घूमा है, अगर समय परिवर्तित हो रहा है तो आपके पर्सन को भी वो स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे कि वो चीजों को समझ पाएंगे और अपने फेवर में कोई ना कोई निर्णय जरूर ले पाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को अपने रिलेशन पर वर्क करना होगा। क्योंकि अपने हिस्से का काम तो आप कर चुके, आपने हर वो कोशिश की जो आप कर सकते थे, आपने वो भी किया जो आप नहीं कर सकते थे। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन को सिर्फ आप ही चलाते रहे और आपके पर्सन सिर्फ उसको सपोर्ट करते रहे, और जब आपके पर्सन को लगा कि अब वो भी उनसे नहीं हो रहा तो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में वो इतना ज्यादा हो गए कि उन्होंने सपोर्ट करना भी बंद कर दिया। तो
अगर ऐसी चीजें होती हैं तो प्यार एक तरफा हो जाता है। तो आप आज भी उसी प्यार में हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से इस रिलेशन से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन आज आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्योंकि आपके जैसा प्यार और आपके जैसा प्यार करने वाला कभी भी किसी को आसानी से नहीं मिलता। और इसीलिए शायद आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आने चाहिए, और इसीलिए शायद वो अपने रिलेशन पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, द मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि चीजें अब पहले जैसी नहीं होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में इन्फिनिटी आने वाली है। और इन्फिनिटी जब किसी की लाइफ में आती है तो इसका मतलब कि आपका समय बदलने वाला है। वो सब चीजें जो आपने सोची भी नहीं है कि हो सकती हैं, वो सब चीजें भी आपकी लाइफ में अब होंगी। क्योंकि अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे कि आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे, अब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी से दूर होते हैं तो वो दूरी ही हमें ये बताती है कि हम उस इंसान के साथ रह सकते हैं या उस इंसान के साथ नहीं रह सकते। क्योंकि साथ रहते रहते हम कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजों को समझ नहीं पाते, लेकिन दूरी हमें हर वो चीज का एहसास दिला देती है कि कौन सही और कौन गलत। और अगर यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है और व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ निकल कर आया है, द हेरोफेंट के कार्ड के साथ निकल कर आया है, तो इसका मतलब आपका समय परिवर्तित होने वाला है। आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं। ये वो मिरेकल हैं जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि जब यूनिवर्स देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। तो अब आपको उन सब चीजों के लिए रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने अपने हिस्से के वो दुख और वो दर्द सह लिए और अब बारी आपके पर्सन की है। और आपके पर्सन अगर इन सब चीजों को समझ पाते हैं, अगर आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि समय बदल गया है, अगर आपके पर्सन को भी ये लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने वो सब चीजें कर डाली जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन को चाहिए होगी स्ट्रेंथ। क्योंकि किसी भी इंसान को इतना परेशान करने के बाद उसकी लाइफ में जाकर खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। तो आपके पर्सन के पास भी वो हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर अपना मुंह दिखा सके, क्योंकि जब आप उनके पीछे भाग रहे थे तब आपके पर्सन ने आपके साथ वो व्यवहार किया जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आज आपके पर्सन के पास भी वो हिम्मत नहीं कि वो आपकी लाइफ में वापस आकर सच्चाई को एक्सेप्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि उन्हें सच नहीं पता, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी गलती है, वो अपनी गलती को सुधारना भी चाहते हैं, आपके बिना रह भी नहीं पा रहे और आपको कुछ कह भी नहीं पा रहे। तो कहने का मतलब है कि ना उनसे निगलते बन रहा है और ना ही उनसे उगलते, और वो उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनके अंदर वो स्ट्रेंथ गेन हो और वो आपके सामने खड़े होकर अपनी कमजोरी को आपको बता सकें या आपसे माफी मांग सकें। क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि आपके पर्सन इतना बेचैन है कि वो आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। उनसे ये जुदाई अब सही नहीं जा रही। अपनी तरफ से उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब हेरोफेंट का कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आया तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके फेवर में है और आपके पर्सन को उन सब चीजों का एहसास हो चुका है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जिस समय आपको आपके पर्सन की जरूरत थी, आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन अब आपके पर्सन अगर अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं तो उन्हें वो स्ट्रेंथ मिलेगी और आपके पर्सन आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर होंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 9 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 9 आज की रीडिंग में स्ट्रांग एनर्जी में है। इसके अलावा मुझे 5 की एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ रोड्स का कार्ड और 5 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि आज की रीडिंग में 9 और 5 दोनों ही स्ट्रांग एनर्जी में है। तो अगर आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 5 या 9 है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है।
आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन जो थे वो लालची हो गए, लेकिन आज आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हुई है। आज आपके पर्सन आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पूरा का पूरा ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन ये अच्छी तरह से मानते हैं कि उन्होंने आपसे वो लड़ाई झगड़े किए और उस लड़ाई झगड़े की वजह से आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते। लेकिन समय का पहिया जो है वो घूम चुका है। अब आपके पर्सन जो है वो अपने रिलेशन पर वर्क करना चाहते हैं और वो स्ट्रेंथ गेन करना चाहते हैं ताकि वो आपकी लाइफ में वापस आ सकें, क्योंकि वो भी आपको अब दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर यूनिवर्स आपके साथ मिरेकल करना चाहती हो, क्योंकि कहते हैं कि जब प्यार सच्चा होता है तो पूरी की पूरी कायनात आपके फेवर में हो जाती है। तो अगर आपने अपने पर्सन से सच्चा प्यार किया तो आज वो यूनिवर्स आपके फेवर में, और शायद इसीलिए यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है कि जो चीजें आपको लगती हैं कि ठीक नहीं हो सकती, वो यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।